अस्सलाम वालेकुम। माइक्रोसॉफ्ट सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कंपनी की 50वीं सालगिरह की तकरीब जारी थी, तो जो सीईओ हैं उनके एआई डिवीज़न के, वो तकरीर कर रहे थे। उनकी तकरीर को उन्हीं के एक सबॉर्डिनेट ने, जो एआई डिपार्टमेंट में काम करती हैं खातून, उन्होंने इंटरप्ट किया और कहा कि शेम ऑन यू, स्टॉप प्रॉफिटियरिंग फ्रॉम वॉर, यू आर अ वॉर प्रॉफिटियर। यानी कि आपको शर्म आनी चाहिए, लानत हो आप पर। आप जो हैं वो जंग से अपना मुनाफा कमाते हैं और जंग के ज़रिए ही आप आगे बढ़ते हैं। ये प्रोटेस्ट जो है माइक्रोसॉफ्ट के एम्प्लॉई ने ही जारी किया था माइक्रोसॉफ्ट की मैनेजमेंट के ख़िलाफ़, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट की जो एआई डिवीज़न है वो एड और अबेट करती है और टेक्निकल एक्सपर्टीज़ प्रोवाइड करती है इसराइल को, जो कि फ़िलहाल गाज़ा के अंदर एक जेनोसाइड कैरी आउट कर रहा है। आपको सुन के हैरानी होगी कि सीईओ भी, जिनके खिलाफ प्रोटेस्ट किया गया और प्रोटेस्ट करने वाले भी दोनों मुसलमान हैं। सीईओ का नाम है मुस्तफ़ा सुलेमान और प्रोटेस्ट करने वाली खातून का नाम है इब्तिहाल अबू साद। अब इस केस के अंदर आप देखें कि एक मर्द जो है, मुसलमान मर्द, वो आपको रॉन्ग साइड ऑफ हिस्ट्री पे नज़र आते हैं, और एक दिलेर खातून जो कि बड़े अरमानों से अपनी तालीम उन्होंने हासिल की, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़ी, वो साइकोलॉजी और कंप्यूटर्स में उन्होंने तालीम हासिल की और फिर माइक्रोसॉफ्ट जैसी आला फर्म में नौकरी इख्तियार की। जब उनका सब्र का पैमाना लबरेज हुआ, जब उन्होंने देखा कि उन्हीं की एआई की फील्ड जिसमें वो काम कर रही हैं, उसकी स्मार्ट टारगेटिंग सिस्टम्स को इस्तेमाल किया जाता है इसराइल की जेनोसाइड को एड करने में, तो उनसे रहा ना गया और उन्होंने अपनी कंपनी के अंदर एक प्रोटेस्ट लॉन्च कर दिया, और वो भी उनकी सबसे बड़ी तकरीब के ऊपर। लेकिन दूसरी तरफ जो एक मुसलमान मर्द है, वो आपको नज़र आता है कि वो एज सीईओ बड़े खुशी से, बड़े फ़ख्रियत तौर पर बयान कर रहा है कि क्या क्या अचीव किया माइक्रोसॉफ्ट ने पिछले 50 सालों के अंदर। इसके अंदर बहुत से मुख्तलिफ पहलू हैं जो डिस्कस करने वाले हैं। नंबर एक, बहैसियत मर्द, बहैसियत औरत, कोई भी इंसान जो है वो दूसरे पे फ़ौक़ियत हासिल कर सकता है अपने आला अखलाक और अपने तकवा को इख्तियार करते हुए। तो यहाँ पे जो औरत है वो बाजी लेगी मर्द से, जबकि मर्द जो होते हैं वो नेचुरली इस डिसिप्लिन में बैठे होते हैं कि ना हमें जिहाद पे जाना पड़ेगा, ना किताल करना पड़ेगा, बस हम रोज़ी कमा के अपने घर वालों के मुंह में डाल दें तो हम बहुत बड़े कोई वली अल्लाह बन जाएंगे। तो यहाँ पे आपको नज़र आता है कि जो वली होता है या कोई नेक आदमी होता है अल्लाह का, वो कैसा स्टैंडर्ड कायम करता है दुनिया के सामने, जबकि पूरी मुसलमान उम्मत के अंदर एक्सेप्ट कर लिया हुआ हमने कि यार ये जेनोसाइड होगा, कि 2-3 मिलियन लोग शहीद हो जाएंगे, बस ठीक है, मूव ऑन कर जाएंगे। इराक की बारी भी यही हुआ था, अफगानिस्तान की बारी भी यही हुआ था, बस ऐसी चलती रहेगी हमारी उम्मत की, मैं और मेरे हम चार, हम अपनी जान बचाएं। लेकिन इब्तिहाल अबू साद ने एक ऐसा स्टैंडर्ड कायम किया जो कि मेरे ख्याल में हर उम्मत में हर बच्चे बच्चे के लिए इज़्ज़त का और रश का मुकाम है। साथ ही साथ अपने प्रोटेस्ट को रिकॉर्ड करते हुए इब्तिहाल ने एक तफसीली ईमेल अपने सारे कॉलीग्स और डिपार्टमेंट के अंदर शेयर किया और उन्होंने फरमाया कि वी आर कम्प्लिसिट व्हेन आई मूव टू एआई प्लेटफॉर्म, आई वाज एक्साइटेड। उसकी ईमेल की जो टाइटल है वो, उसका नाम है वी आर कम्प्लिसिट। उन्होंने फरमाया कि व्हेन आई मूव टू एआई प्लेटफॉर्म, जो कि इनका माइक्रोसॉफ्ट का एआई डिवीजन है, आई वाज एक्साइटेड टू कंट्रीब्यूट टू कटिंग एज एआई टेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशंस फॉर द गुड ऑफ ह्यूमैनिटी, accessibility, products, translation services, and tools to empower every human and organization to achieve more. I was not informed that Microsoft would sell my work to the Israeli military and government with the purpose of spying on and murdering journalists, doctors, aid workers, and entire civilian families. If I knew my work on transcription scenarios would help spy on and transcribe phone calls to target to better target Palestinians, फिर वो सोर्स भी उन्होंने प्रोवाइड की हुई है, आई वुड नॉट हैव जॉइंड दिस ऑर्गेनाइजेशन एंड कॉन्ट्रीब्यूटेड टू जेनोसाइड। आई डिड नॉट साइन अप टू राइट कोड दैट वायलेट्स ह्यूमन राइट्स। बेसिकली लुब्बे लबाब जो उनका है कि मैं, वो फरमा रही हैं वो, कि जब मैंने ये प्लेटफॉर्म ज्वाइन किया था तो मुझे लगा था कि मैं लोगों की मदद करूंगी और एआई टेक्नोलॉजी के ज़रिए जो जदीद इनोवेशन आनी है लोगों की ज़िंदगियों में, क्वालिटी ऑफ लाइफ के अंदर, वहाँ पे काम होगा। मुझे ये इल्म नहीं था कि माइक्रोसॉफ्ट जो है मेरे काम का इस्तेमाल ऐसे करेगी कि वो बेहतर स्पाइंग और टारगेटिंग कैसे कर सकते हैं निहत्ते मासूम फ़िलिस्तीनी शहरियों की। आगे ये जाते हुए आपको पता लगेगा कि एपी न्यूज़ के मुताबिक $133 मिलियन का कॉन्ट्रैक्ट है माइक्रोसॉफ्ट का और ओपन एआई का इजरायली डिफेंस मिनिस्ट्री के साथ, और वो बड़े फ़ख्रिया और बवांगे दौर इन चीज़ों को ओपनली अब डिस्कस करने लग गए हैं। इसका ये सबूत मज़ीद मिलता है कि जो इसराइली फ़ौज है उनका इस्तेमाल जो है एआई सिस्टम्स का, जो इन्होंने को माइक्रोसॉफ्ट और ओपन एआई से मिल रहे हैं, उनका इस्तेमाल 200 गुना बढ़ गया है जब से अक्टूबर 7 के हमले हुए हैं। यानी कि इनकी टारगेटिंग में सिविलियंस को और उनको समझने के लिए, एरिया को मैप करने के लिए वो फेशियल रिकग्निशन सॉफ्टवेयर और मुख्तलिफ ऐसी टेक्नोलॉजीज़ को एम्प्लॉय करते हैं। तो जब इसराइल, ना सिर्फ ये कि एविडेंस है कि इसराइल का जो कॉन्ट्रैक्ट है
और उनकी डिपेंडेंस है अमेरिकन सॉफ्टवेयर कंपनीज पे वो कितनी ज़्यादा है। बल्कि इससे ये भी साबित होता है कि इजराइल जो टारगेटिंग करता है, जिसमें वो क्लेम करता है कि सो कॉल्ड सिविलियन कैजुअलिटीज़ हुई हैं, बुनियादी तौर पे बड़े वेल नोन, वेल कोऑर्डिनेटेड टारगेटेड अटैक्स होते हैं। बिकॉज एआई टेक्नोलॉजी के ज़रिए वो पहले ये साबित कर चुके होते हैं कि ये फ़लान लोग जो हैं, यहाँ पे इतने औरतें बच्चे हैं, फ़लान आदमी है, फ़लान आदमी है, उसके बावजूद वो हमले कर जाते हैं अपने। और इसके एक के बाद दीगरे एक और प्रोटेस्ट उसी सेगमेंट में एक जारी किया गया। वो किया गया जब उस सेगमेंट में बिल गेट्स सीईओ भी बैठे हुए थे, स्टीव बॉमर भी बैठे हुए थे और साथिया नडेला भी बैठी हुई थी, सारी टॉप ब्रास बैठी हुई थी माइक्रोसॉफ्ट की। वो प्रोटेस्ट किया वानिया अग्रवाल ने, जो हिंदुस्तान से आई हुई हमारी एक हिंदू बहन है, और उन्होंने भी कहा कि शेम ऑन यू, और सारा उन्होंने तफसील दोबारा रिपीट की कि आप जो है वॉर से प्रॉफिट कर रहे हैं और इसराइल के जेनोसाइड में कंप्लिसिट हैं। ये एक हिंदू बहन है, इन्होंने सिर्फ अपनी इंसानी हमदर्दी और जज्बात की बुनियाद पे अपनी हिमायत, जो कि इंसानी मेरे ख्याल में बिल्कुल एक फरीज़ा ही है, फ़िलिस्तीन के लोगों से अपनी हिमायत का इजहार किया और अपनी कंपनी को कंडेम किया। यकीनन ये दोनों लोग फायर ही हो जाएंगे अब इसके बाद, मेरा ख्याल है, या फायर हो जाएंगे या क्विट करना पड़ेगा इनको, जो भी वजह बनेगी। मुझे उम्मीद है कि ये कानूनी कार्रवाई से महफूज रहेंगे, क्योंकि इस वक्त अमेरिका के अंदर जो बिल्कुल एक सरकश हाथी की तरह आप कह लें छुट गया हुआ है। अमेरिका जो है वो ओपनली अपनी इसराइल की जो अलायंस है उसके मामले में बहुत अब सख्ती कर रहा है, अपने सिटीजन्स के ऊपर, सिविलियंस के ऊपर, नेचुरलाइज्ड सिटीजन्स के ऊपर, जो लोग इंटरिम पीरियड पे काम करने आए हुए हैं। तो अल्लाह इन दोनों की हिफाजत फरमाए और इनके काम में बरकत डाले, और कुछ बाकी उम्मत को और इंसानियत को भी एक होश के नाखून दिलाए कि भाई ये छोटी बच्चियाँ, दो नौजवान अगर हिम्मत करके जालिम के सामने अपनी आवाज़ बुलंद कर सकते हैं, अपने यकीनन लाखों डॉलर के कॉन्ट्रैक्ट जो हैं और अपनी पोटेंशियल सिटीजनशिप अमेरिका के अंदर एक बड़ी सेफ हेवन के अंदर वो चैलेंज करवा सकते हैं और लीगल प्रोसेस को पोटेंशियली फेस कर सकते हैं, तो बाकी हम सब क्या कर रहे हैं। सबसे पहले आप सबका बहुत शुक्रिया हमें सब्सक्राइब करने के लिए। जिन जिन दोस्तों ने हमारी फैमिली में शामिल हुए हैं 3000 की सब्सक्रिप्शन लेके, काइंडली हमें व्हाट्सएप किया करें ताकि हमें पता हो कि हमने किस ग्रुप में ऐड करना है। वैसे जो आप सब्सक्राइब कर रहे हैं इसके लिए आपको 12 वीडियोस हर महीने मिलेंगे जो प्राइवेट वीडियोस होंगी, यानी कि वो कंटेंट किसी ने ना पहले देखा होगा ना वो कभी किसी मेन चैनल पे अपलोड होगा, वो सिर्फ आपके कंजम्पशन के लिए होगा जो 3000 की सब्सक्रिप्शन पे कर रहे हैं। अब वो कंटेंट होगा क्या? उसमें आपको लाइफ स्टोरीज पता चलेंगी, कुछ फिलोसॉफिकल आइडियाज़ डिस्कस होंगे, कुछ पर्टिकुलर इंसिडेंट्स होते हैं जिसकी वजह से चैनल्स डिमोनेटाइज हो जाते हैं, वो ग्रेट डिटेल में डिस्कस होंगे। कुछ आपके साथ कंटेंट शेयर किया जाएगा जो अवेलेबल नहीं है आम पब्लिक को और जो पब्लिकली उस तरह शेयर भी नहीं हो सकता। मोस्टली चीज़ें एजुकेशन रिलेटेड होंगी, हर चीज़ का कोई लेसन होगा पीछे, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा इसको आप सब्सक्राइब करें ताकि आप हमारे काम को सपोर्ट कर सकें। तो प्लीज़ हमें सब्सक्राइब करें, 3000 रुपीज़ भेजें, व्हाट्सएप करें और ईऑन फैमिली का हिस्सा बने। थैंक यू। जब इब्तिहाल से पूछा गया जर्नलिस्ट की तरफ से कि आपके लिए क्या वजह बनी कि आपने ये अमल किया, तो उन्होंने कहा कि मेरे पास दो ऑप्शंस थी कि या मैं सोहयूनी का प्रेशर ले लूं, और जो सोहयूनियों के हमायती हैं ज़ाहिर बात है इनके पीछे आएंगे, इनको हर तरह से हरास करने की कोशिश करेंगे वो, और लाइफ को उनकी डिफ़िकल्ट करने की कोशिश करेंगे, इवन लीगल एक्शन वो लेते होते हैं और हमले भी कर देते होते हैं ज़ात के ऊपर, ऐसे एक्स्ट्रा जुडिशल हमले भी कर देते होते हैं। तो उन्होंने कहा कि यार मेरे पास दो ऑप्शन थी कि या मैं सोहयूनी का प्रेशर फेस कर लूँ, या मैं अपने ज़मीर के साथ जीऊँ और मैं रोज़ जीऊँ और मरूँ और मैं उस कंपनी के लिए काम करती रहूँ जो कि इतने बड़े जेनोसाइड को इनेबल कर रही है। ये जो बॉयकॉट के भी नाक़िद हैं या सुस्ती करते हैं उनके लिए भी एक लेसन है, जो प्रोटेस्ट के भी हमायती नहीं है उनके लिए भी लेसन है, और ये उनके लिए भी लेसन है जो सिर्फ ये हाथ पे हाथ रख के बैठे हुए हैं कि जब कभी ऐलान होगा कोई किताल वगैरह मैं तो तब शामिल हूँगा, तो बाकी इन एक्टिविटीज़ में आपने शामिल नहीं होना। और जो लोग हमें एक सबक दिलाते होते हैं, मुसलमानों को, उलमा भी हैं, वाइज़ीन भी हैं, बड़े इंटेलेक्चुअल्स भी हैं, कि हमें साइंस की आला तालीम हासिल करने की ज़रूरत है, हमें इल्म की फील्ड्स में तरक्की करने की ज़रूरत है, हमें डेमोक्रेटिक प्रोसेस में बिलीव करने की ज़रूरत है। ए लो सांबो, साइंस की भी आला जदीद फील्ड, कंप्यूटर साइंस और साइकोलॉजी हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़ के सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी में भी काम कर रही हैं, और डेमोक्रेटिक राइट्स का भी उन्होंने एक्सरसाइज करके देख लिया। तो ये फॉल्स इमेज मुसलमानों को मत बेचने की कोशिश किया करें कि जैसे कि हम मटेरियल साइंसेस के अंदर अगर अपने आप को आगे कर लें, यकीनन ये ज़रूरी चीज़ें हैं, लेकिन अगर हम इसमें आगे बढ़ेंगे तो हमारी कोई कामयाबी होगी एज ए सिविलाइजेशन नहीं। सिविलाइजेशंस की बुनियाद मॉरल्स, प्रिंसिपल्स, किसी ईथॉस के ऊपर खड़ी होती है रादर देन उनकी मटेरियल कंडीशंस। अगर यही अगर आर्ग्यूमेंट होती तो यूएई को इस वक्त देख लें,
यूएई उन मुसलमान मुल्कों के अंदर से जिसने इतनी इन्वेस्टमेंट कर ली है स्पेस एक्सप्लोरेशन और मुख्तलिफ इंजीनियरिंग के शोबों के अंदर कि उनकी लोकल हालांकि पॉपुलेशन बहुत कम है, वो भी इन तालीमात के अंदर बहुत आगे बढ़ गई है और रिसोर्सेज रिच है। वो मटीरियली देखा जाए वहाँ ज़िंदगी की जो मेयार है वो बहुत आला है, लेकिन अखलाकी मेयार उनकी माशरत का, उनकी मॉरल इथॉस क्या है? कोई कह सकता है यहाँ पे? मेरे ख्याल में उनकी मॉरल इथॉस कुछ भी नहीं है। तो जो आला मेयार, जो स्टैंडर्ड, जो मीज़ान कायम कर दिया इस खातून ने और उस हिंदू खातून ने, इस मुसलमान बच्ची ने और उस हिंदू खातून ने, वो मेरे ख्याल में बेंच मार्क है ऑफ द बेयर मिनिमम जो हम कर सकते हैं और हम नहीं करते। और हम बहाने बनाते हैं कि यार फ़िलिस्तीनियों को क्या पड़ी थी ये लड़ाई पकड़ने के लिए, और तस्लीम कर लेते हैं 1948 में। लड़ाई आज हो रही होती है, हवाले हम 1948 के देते हैं, बंदे आज ज़िबा हो रहे होते हैं, बात हम करते हैं 200 साल बाद की कि जब हम साइंस और टेक्नोलॉजी की फील्ड में आगे बढ़ जाएंगे। अफ़गानिस्तान की जंग की बारी भी जो गद्दार हैं, जो बग़ैरत हैं, जो बेवकूफ़ हैं, जो नादान हैं, हर कैटेगरी को आप शामिल कर लें, मुसलमान उलमा, इंटेलेक्चुअल्स, वाइज़ीन, पंडित, सो कॉल्ड हमारे एक्सपर्ट्स, तब भी जस्टिफाई किया था अमेरिका की इन्वेजन को। इराक के अंदर भी जस्टिफाई करते थे, लिबिया की भी सूरत हाल को, हर किस सीरिया को भी जस्टिफाई किया रशिया के हमलों को। पूरी पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम पे ऐसा कोई फ़र्द नहीं है, लेफ़्ट हो राइट हो, जो मुसलमानों के जेनोसाइड को जस्टिफाई ना करता हो किसी न किसी बहाने से, या कम से कम उसको लिप सर्विस ना देता हो या कवर ना देता हो। तो प्लीज़ खुदारा, आपके पास अब हर किस्म की मिसाल आ गई है अमेरिका के अंदर बैठ के ज़ालिम हुक्मरान के मुंह पे। अब ज़ाहिरी बात है जो ओलिगार्की है अमेरिका की, जो एलीट है जो अमेरिका को चलाती है, उसमें बिल गेट्स एक शामिल है। तो अब इसके बाद यही है कि सदर के सामने जाकर ये बच्ची तकरीर कर दे, वहाँ तक अलबत्ता इसको रसाई नहीं हासिल होगी, ना किसी ऐसे आदमी को रसाई हासिल होगी। तो जो आप रमज़ान डिनर्स खा रहे हैं वाइट हाउस में जाके और 10 डाउनिंग स्ट्रीट में जाके आप बड़े बड़े कॉन्फ्रेंस अटेंड करते हैं और पार्लियामेंट जाते हैं, आप मुसलमान जो यूरोपियन ममालिक में बैठे हुए हैं उनको सोचना चाहिए कि हम किस पोजीशन में बैठे हुए हैं, और जो मुसलमान मुल्कों के अंदर बैठे हुए हैं, आपको क्या चीज़ आ पकड़ी है? हमें क्या रुकावट है बाइकआउट करने से, प्रोटेस्ट करने से, इन प्रोडक्ट से इज्तनाब करने से? ऑल्टरनेटिव्स भी जब मार्केट में मौजूद हैं, ऑल्टरनेटिव्स मौजूद हैं, आप झूठ बोलते हैं अपने आप से ऑल्टरनेटिव्स नहीं है, हमारे पास और ऑप्शन नहीं है, हम मजबूर लोग हैं। आप एफर्ट नहीं करना चाहते, आप लिस्टों को देखना नहीं चाहते कि क्या चीज़ें हैं बाइकआउट में और क्या चीज़ें जो अवेलेबल हैं। आप प्रोटेस्ट करना नहीं चाहते, आप सोशल मीडिया पे शेयर करना नहीं चाहते कि मेरा विजन लग जाए। मैं दोबारा एक रिपीट करता हूँ, मैं ईद के दिनों में एक महफिल में बैठा हुआ था, तो एक साहब कह रहे थे कि मेरा देखो अमेरिका में कारोबार है चूँकि, तो मैं ना अब ये व्हाट्सएप वगैरह ये शेयरिंग वगैरह नहीं करता फ़लस्तीन से मुतल्लिक, चूँकि यार फिर मैं वहाँ जाऊँगा तो वो चेक कर लेंगे तो मुझे रिपोर्ट कर लेंगे। यार क्या है, दुनिया बहुत बड़ी है यार। नेटो में नेटो डिपेंडेंसी 10 मुल्क हैं यार, 10 मुल्क हैं यार, 8 मुल्क हैं यार, जो कोई उनकी मेन मसनूआत जहाँ से आती है। बहुत दुनिया में स्टील बनता है, बहुत दुनिया में चिप्स का काम हो रहा है, सॉफ्टवेयर का काम हो रहा है, बहुत बड़ी ऐप्स हैं, चाइनीज़ ऐप्स भी मौजूद हैं यार। हर लेवल पे आप बाइकआउट कर सकते हैं, हर लेवल पे आप बाइकआउट कर सकते हैं, हर लेवल की टेक्नोलॉजीज अवेलेबल हैं। गाड़ियाँ हो, खाने पीने की अशियाँ हों, बैंकिंग सिस्टम्स हों, आप स्टेप ही नहीं ले रहे फर्दन। आप ये स्टेप लेंगे तो प्रेशर आएगा ना हुकूमत पे, इनको समझ आएगी तब। ये क्यों डरते हैं कि आप स्टेडियम में ले आएँ झंडा फ़लस्तीन का? आप मुझे बता सकते हैं कोई क्यों डरते हैं ये? फिर प्रेशर नुमायाँ हो जाएगा, इनको नज़र आ जाएगा, पब्लिक राय हमवार हो जाएगी। आप लड़ें यार इनसे, आप अनरेस्ट क्रिएट करें, आप प्रोटेस्ट करें, आप अपना प्रोटेस्ट रिकॉर्ड करवाएं, हर तरह से रिकॉर्ड करवाएं, वरना ये 2 मिलियन लोग हैं, कल को 50,000 रह जाएंगे, आप कहेंगे यार अब इनको अपने मुल्कों में रेफ्यूजी बना लो। ये जिस तरह वही है मिसाल जो बनी इसराइल वालों की आती है कुरान में, कि वो एक किताब के हिस्से में मानते हैं और दूसरे में नहीं मानते, और जब लड़ते हैं आपस में या अपने अपने यहूदी भाइयों के साथ, लेकिन जब कोई इनमें से कैदी बन के उनके सामने आ जाए तो उसकी रिहाई के लिए बड़े अफसोसनाक होते हैं और पैसे भी दे देते हैं उसकी गर्दन छुड़वाने के लिए। ऐसे ही है ना, ये बिल्कुल कुरान गई है। आप यही करते हैं यार, गर्दन छुड़वाने के लिए आपसे पूछे तो आप सब कहते हैं हाँ यार मैंने ज़कात भी दी, मैंने सदक़ातुल फ़ितर भी दिया, मैंने ये भी किया, मैंने वो भी किया फ़लस्तीनियों के लिए। और भाई जब वो उनको ज़िबा हो रहे हैं, उनके ख़िलाफ़ तुम लड़ाई कर रहे हो, तुम एड कर रहे हो। माज़रत के साथ यूएई पे सख्ती आई किसी की? कोई मुसलमानों का यूएई के साथ ताल्लुक़ ख़राब हुआ? किसी ने प्रेशर डाला यूएई के ऊपर कि जो उनकी कंपनी है, उनकी जो लॉजिस्टिक्स है, वो तो मेरा ख्याल है टूरिज़्म हब है आईडीएफ का। आईडीएफ जहाँ सैर करने जाती है नंबर 1 जगह दुबई है, अबू धाबी है। कोई प्रेशर आया? किसी ने कुछ कहा? कोई पूछा किसी ने? बहरहाल जाते हुए बहुत अच्छी खबर भी है कि हमारे बड़े भाई फरहान मलिक साहब रफ्तार वाले,
उनको 2 अदालतों से कराची से बेल मिल चुकी हुई और इंशाल्लाह वो अनकरीब रिहा हो जाना चाहिए। उन पर 2 इल्ज़ामात थे, एक एंटी स्टेट होने के और दूसरा डेटा थेफ्ट करने के लिए। अब मैं इसमें यही कहना चाहूँगा कि ना फरहान भाई चोर हैं और ना ही फरहान भाई एंटी स्टेट हैं, बल्कि वो इंग्लिस्तान की आला नौकरियों और पोटेंशल्स को छोड़ के यहाँ बैठे हुए हैं। वो मुहब्बे वतन आदमी है और अल्हम्दुलिल्लाह ये खुशाइन बात है। दुखी तो हैं हम कि अदालतों ने इतना स्लो रिएक्ट किया और ईद जो है फरहान भाई को, जो मकसद था FIA का कि उनको डराना, एंड में इसी स्पिरिट के अंदर फरहान मलिक की कुर्बानी देखते हुए और सख्ती देखते हुए ईद अपनों में, कहने को तो बहुत आसान है, कभी जेल में क्या हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन कभी अपनी मर्ज़ी के बगैर एक कैद खाने में ईद अपनों से अलग मना के देखना चाहिए कि कैसा होता है। अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए इससे। लेकिन जर्नलिस्ट से अपील है, ख़ास तौर पर जो यूट्यूब पे ऑपरेट करते हैं, जो सो कॉल्ड पेमरा के असूलों से बाहर है बट पीका के असूलों के अंदर है। इसमें उलमा हैं, वाइज़ीन हैं जो यूट्यूब के प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल करते हैं, मौलवी हजरात हैं, इंजीनियर अली मिर्ज़ा हों, साहिल अदीम साहब हों, तारिक मसूद मुफ्ती साहब हों, कोई और बड़े लोग हों, या उनके पसंदीदा इंटरव्यूअर जो हैं सबके, इरशाद भट्टी साहब। आप सारे उलमा और मौलवी हजरात के पास चले तो गए, लेकिन किसी एक से आपने जहमत नहीं की पूछने की फ़िलिस्तीन से मुतल्लिक़ कोई सवाल। ज़ाहिर बात है चटपटे मसालेदार जो हमारी कौम को बातें पसंद है वो ये निकाह तलाक़ के मसले, फ़िरका वाराना लड़ाइयाँ लगे रहें, अच्छी बात है। इरशाद भट्टी साहब से अपील है, मंसूर अली ख़ान साहब से अपील है, हामिद मीर साहब से अपील है, मुनीब फ़ारूक भाई हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं, उनसे अपील है। जो जिनका मैंने जिक्र कर दिया है, ना भी किया, माज़रत चाहता हूँ आपसे, आपका नाम नहीं आया। आप अच्छा काम कर रहे हैं, बुरा काम कर रहे हैं, आप पीका से डर रहे हैं, नहीं डर रहे, भाई इस पे बात कर लो, एक बार रिकॉर्ड कर लो, और जहाँ कोई फ़िलिस्तीनी कॉरेस्पॉन्डेंट्स में आप जानते हैं, अरब वर्ल्ड में जाते हैं, उनसे अपना कंटेंट शेयर करवाएं। उधर भी मैसेज जाना चाहिए कि कुछ हो रहा है यहाँ पे, सिर्फ अकेले वैक्यूम में बात नहीं करनी। सुनने का शुक्रिया।